नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते हुए नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश का लालू पर तंज, फिर बोले गलती हो गई, आप 400 पार सीटें दो, मुस्लिम आरक्षण रद्द कर देंगे, गर्जे शाह। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी का तंज, सम्राट का लालू परिवार पर हमला, चुनाव बाद इलाज होगा, पीएम को अस्पताल जाने की जरूरत है, मनोज झा का तंज। रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट से बिहार में मचा बवाल, चिराग के रोड शो में बीजेपी एमएलए पर पैसा बांटने का आरोप, एफआईआर दर्ज। भागलपुर के सरकारी स्कूल में सिलेंडर ब्लास्ट, कई झुलसे। बिहार में यूनिवर्सिटी का कारनामा, पहले फेल पास अब रिजल्ट कैंसिल। पटना में घर में मिला दरोगा के बेटे का शव, मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। रोहतास के करगहर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के प्रत्याशी शिवेश राम के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनसे 2 बार गलती हुई है, जिस कारण आरजेडी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला। उन्होंने खुले मन से कहा कि पहली बार जब हमने गलती की तो राजद के लोगों को अपने साथ लिया, लेकिन जब गड़बड़ी करने लगे तो उन्हें हटा दिया, लेकिन भूलवश दूसरी बार भी उन्होंने गलती कर साथ ले ली, लेकिन अब वह ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिली तो मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के आरा में शुक्रवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने जनता से कहा कि आप 400 का आंकड़ा पार करवाइए, हम विभिन्न राज्यों में मुस्लिमों के आरक्षण को रद्द कर पिछड़ा वर्ग को दे देंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में केवल नफरत ट्रेंड कराने आते हैं, केवल झूठ बोलने आते हैं। इनके झूठ में बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ नफरत का ट्रेंड नहीं चलता है, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि चिंता नहीं कीजिए, चुनाव समाप्त होने दीजिए, लालू के एक गुंडे का इलाज जरूर होगा। सारे गुंडे फुलवारी शरीफ के जेल में होंगे या नेपाल भाग जाएंगे। बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया के चक्कर में लालू जी हैं, सबका लिस्ट बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा और राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वे ये ना करें तो नौबतपुर के पंचायत से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देश का दुर्भाग्य है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इतना झूठ बोलते हैं। लालू यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार में सियासी पारा हाई कर दिया है। रोहिणी ने शांभवी चौधरी और उनके पति साइन कुणाल की एक तस्वीर शेयर करते हुए उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नीतीश जी के चहेते मंत्री जी की बेटी दामाद को किन प्रावधानों के तहत सुरक्षा की विशेष सुविधा मुहैया है। मंत्री जी की बेटी व दामाद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी अंगरक्षक किसके हैं? क्या मंत्री जी की बेटी व दामाद सुरक्षा बंदोबस्त की किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं? चिराग पासवान के रोड शो के दौरान रुपए देते हुए साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह का वीडियो वायरल मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है। इसे आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया गया है। एफआईआर में विधायक को नामजद आरोपी बनाया गया है। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में बीते 22 मई को लोजपा आर के उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थन में रोड शो किया जा रहा था। बिहार के भागलपुर में एक स्कूल में सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटना घटी है। ये घटना शुक्रवार की है, जहां नवगछिया के रंगरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मदरौनी में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में रसोइया, प्रधान शिक्षक और एक सहायक बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज स्थित JLNMCH में भर्ती कराया गया। BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय का एक कारनामा सामने आया है। एक फेल छात्र को गलत तरीके से पास कराने का मामला निकल कर आया है। छात्र 2015 से 18 सत्र का है। इस परीक्षा विभाग की जांच में इसका खुलासा हुआ कि कुछ दिन पहले संबंधित छात्र परीक्षा विभाग में अपना रिजल्ट सुधरवाने
पढ़ने आया था। रिजल्ट चेक करने पर पता चला कि वह जीएस के पेपर में फेल है। इसके बाद छात्र को वापस कर दिया गया, लेकिन विगत 4 दिन पहले फिर वही छात्र जब डिग्री लेने आया तो डिग्री सेक्शन के कर्मियों के कान खड़े हो गए। राजधानी पटना में 4 दिनों से लापता छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बाईपास थाना क्षेत्र के महारानी कॉलोनी स्थित एक नव निर्मित मकान से 4 दिन से लापता छात्र का शव बरामद किया गया है। शव को देखते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक छात्र की पहचान 17 वर्षीय अनुभव के रूप में हुई है, जो जमुई स्थित सिमुरतल्ला में 10वीं वर्ग का छात्र था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।